આપના જીવનમાં સંપત્તિ, સુખ, સ્વાસ્થ્ય મેળવો વાસ્તુના માધ્યમથી. તોડફોડ કર્યા વગર વાસ્તુ દોષનું નિરાકરણ મેળવો વાસ્તુ નિષ્ણાત देवेंद्र कुमार अग्रवाल पासे. नमस्कार। आज हम सब्जेक्ट लेते हैं किसी भी बंदे के काम करने में रुकावट क्यों आती है। बंदा काम करता है, बार बार रुकावट आती है या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो क्यों आती है, रुकावट क्यों आती है। रुकावट के लिए क्यों जो रुकावट आती है वो बंदे की वजह से। क्या प्रॉब्लम है? पहला ग्रह वीनस, जुपिटर, सटर्न। रुकावट यानी 8वां ग्रह वीनस, मून और सूर्य। अब इस बंदे को रुकावट के लिए वापस वही 3 प्लेनेट हम लोग चेक करते हैं, जुपिटर, सटर्न, मून। जुपिटर, मून, सटर्न, मून, सटर्न, जुपिटर, मून, जुपिटर, सटर्न और सटर्न, जुपिटर, मून, सटर्न, मून और जुपिटर। हमें ये देखना है कि स्क्रिप्ट कहां बन रही है। जब हम लोग इसको स्क्रिप्ट को फाइंड आउट कर लेंगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो हमें क्या देखना है? जुपिटर, सटर्न, मून यानी पाइसेस। जुपिटर, मून, सटर्न नहीं आता। मून, सटर्न, जुपिटर कैंसर, कर्क राशि। मून, जुपिटर, सटर्न कैंसर राशि। सटर्न, जुपिटर, मून एक्वेरियस। सटर्न, मून, जुपिटर कैप्रिकॉर्न। तो सब आप लोग को ये समझना है, जुपिटर, सटर्न, मून। जुपिटर में सटर्न कब आता है? 340 to 353, सॉरी 337 to 333 to 346 डिग्री, बराबर। कैंसर अगेन 90 to 180, 90 to 120। जुपिटर का नक्षत्र कब से चालू होता है? 92। सटर्न कब तक चलता है? 1130। डिग्री। एक्वा सटर्न में जुपिटर का नक्षत्र 332 333। सटर्न में मून का नक्षत्र 310 to 323। यानी इसको रुकावट कहां से आती है? 333 to 346 नॉर्थ वेस्ट एट्रैक्शन जोन। नॉर्थ वेस्ट में जब भी इस बंदे के रुकावट आएगी तब इसको प्रॉब्लम आएगी। इसका सिम्टम्स उसके पैर के एंकल के पास दर्द होना चालू हो जाएगा। डायरेक्टली सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूं, ये समझना। 333 to 346 डिग्री यानी उसका पैर का एंकल, वहां पे इसको प्रॉब्लम आएगी। तब ये समझ लेने का कि इसको रुकावट आने वाली है, किसी भी कार्य में रुकावट आ सकती है। दूसरा 90 to 1606 डिग्री यानी कंधे के नीचे वाला एरिया यानी चेस्ट के और ये एरिया,
जब ये एरिया में इसको कहीं पे पेन होना चालू हो जाए तो समझ लेने का इसको रुकावट आने की तैयारी हो चुकी है। ये डायरेक्ट फिजिकल बॉडी के ऊपर मैं आपको सिम्टम्स समझा रहा हूं, आप इसको समझ लीजिए। ये आपको जब बंदा बोलता है कि मेरे को यहाँ पे ये इश्यू हो रहा है, उसी समय आपको सामने वाला बंदा जब बैठा है तब आप बिना कुंडली देखे भी आप सीधा बोल सकते हो कि आपके इस जगह पे ये प्रॉब्लम है। जब भी आप ये बोल दोगे और उस प्रॉब्लम को हटा दोगे तो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके लिए इसके नॉर्थ वेस्ट में एक प्रॉब्लम आएगी, तब रुकावट आएगी, यानी पैर के एंकल में तकलीफ आना चालू हो जाएगी। नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है तो सीधा सीधा। दूसरा 90 to 106 डिग्री यानी कंधे से नीचे और फेफड़े से ऊपर का एरिया, ये इतना एरिया आप ये समझ लो, मैं आपको बता रहा हूं ये इतना एरिया, ये इतने एरिया में आगे या पीछे जब भी कोई तकलीफ आने चालू हो जाए तो आप ये समझ लेने का इस बंदे के रुकावट आना चालू हो रही है। दूसरा वापिस एंकल, यानी एंकल के बाद इसका महत्वपूर्ण है। एंकल के बाद में जब भी तकलीफ आएगी इसको रुकावट आना चालू हो जाएगी, इसके पैर चलना रुक जाएंगे। इसके लिए इस बंदे को एंकल की एवरीडे एक्सरसाइज करते ही रहना चाहिए, जिससे इसका कोई भी तरह का कोई भी रुकावट नहीं आए और ये बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ता चला जाए। या मैं इसको बोलूंगा कि इसको सॉक्स, एंकल सॉक्स पहनने चाहिए। आप मजेदार बात की वास्तु के अंदर जब हम फिजिकल बॉडी पे वास्तु करते हैं तो आजकल एंकल सॉक्स आते हैं, उसको ये बोलने का कि आप एंकल साइज के ही सॉक्स पहने। जब आप एंकल साइज के सॉक्स पहनेंगे तो आपके रुकावटें भी नहीं आएगी और आपका काम भी चलेगा और आपको इनकम भी जनरेट होगी। फिजिकल बॉडी पे हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आप इस चीज को बहुत क्लियरली समझ लें कि जिस चीज के लिए बंदा आपके पास आ रहा है उस बंदे का हमारे पास सॉल्यूशन आना ही चाहिए। ये नहीं हो कि उस बंदे का सॉल्यूशन नहीं आए। एस्ट्रो वास्तु सीखने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक ये है कि हम लोग एज ए मेडिकल साइंस में जब एक स्पेशलिस्ट सर्जन काम करता है उसी तरीके से काम करता है। हम लोग जनरल फिजिशियन की तरह कोई काम नहीं करते, या नॉर्मल वास्तु जो होता है, बेसिक वास्तु या नॉर्मल वास्तु, वो होता है जनरल फिजिशियन। हम लोग फिजिशियन की जैसे काम नहीं करते। एस्ट्रो वास्तु यानी डायरेक्टली सर्जन। आप एक मेडिकल साइंस के सर्जन हो, आप एस्ट्रो वास्तु के अंदर एस्ट्रो वास्तु के सर्जन हो। आपको उस पीड़ा को कहां पे हो रही है उस तरीके से जाके उसको सॉल्यूशन लेना है। एस्ट्रोलॉजी यानी कुंडली एक लेबोरेटरी है। आप एक चीज समझिए, मेडिकल भाषा में आपसे बात करता हूं क्योंकि मेडिकल सब्जेक्ट भी इसके साथ कनेक्ट होता है। एस्ट्रोलॉजी एक लेबोरेटरी है। आप जब लेबोरेटरी में जब कोई भी टेस्टिंग कराते हैं तो हमारे सब चीजें सामने आ जाती है। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी लेबोरेटरी है। वास्तु साधन है, वास्तु साधन है, इक्विपमेंट्स है। जब आप लेबोरेटरी के थ्रू रिपोर्ट के साथ जब इक्विपमेंट को यूटिलाइज करते हो तो आप एक स्टैंडर्ड सफल सर्जन बनते हो। इसके लिए मैं आपको दूसरा नाम भी दे सकता हूं कि आप एस्ट्रो वास्तु इजिकल टू सर्जन, वास्तु सर्जन, यानी वास्तु चिकित्सक, वास्तु सर्जन। आप जनरल फिजिशियन नहीं है, वास्तु नॉर्मल फिजिक्स है, आदमी फिजिशियन बन सकता है। लेकिन जब आदमी एस्ट्रो वास्तु कंप्लीट करता है, एस्ट्रो वास्तु के थ्रू काम करता है, तो वो डायरेक्टली पॉइंट पे जाके सर्जरी कर सकता है। जब वो सर्जरी करता है सचोट पॉइंट के ऊपर, तब आपको रिजल्ट निश्चित मिलते हैं। कुंडली आप ये समझ लो आपकी एक्सरे मशीन है, एमआरआई मशीन है, सीटी स्कैन है, लेबोरेटरी रिपोर्ट है, कुंडली है। और जब आप इक्विपमेंट के साथ जब काम करते हो तब क्या होता है, एस्ट्रो वास्तु कनेक्ट होता है। एस्ट्रो वास्तु कनेक्ट होता है तो आप सर्जन बन जाते हैं। सर्जन बनने का मतलब होता है कि आप किसी को
सर्च कर रहे हो, सर्जन कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, यानी आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको आगे की ओर अग्रसर करने की कोशिश करते हो, और वो कोशिश में जब आप प्रॉपर वे काम करते हो तो ऊपर वाला 100% आशीर्वाद देता है। लेकिन मैं अगेन फिर भी यही बोलूंगा, हमको यही सोचना है कि हमको 99% तक रिजल्ट आता है, 100% रिजल्ट कुदरत के हाथ में होता है। लेकिन जब कुदरत के साथ और कुदरत को जब आप साथ लेके काम करते हो तो रिजल्ट आता ही आता है, कहीं पे भी उसमें शक नहीं है, ये निश्चित है। इसको आप समझ के जब काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है।